यूपी के चुनावी बिसात पर कांग्रेस ने पहला दांव आधी आबादी को लेकर चल दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने की घोषणा की है। तो यूपी की जातीय गणित में दमखम रखने वाले सियासी दल इसका राजनीतिक तापमान नापने में जुट गए हैं। हालांकि इससे चुनावी तस्वीर कितना बदलेगी, इसे लेकर अलग अलग नजरिए हैं। वहीं महिलाओं की इस पर क्या राय है, न्यूज इंडिया ने ये जानने के लिए महिलाओं की चौपाल लगाई। तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। गांधी ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में 40% महिलाओं को विधायक का टिकट देंगे। उनके इस ऐलान के बाद से देश में एक चर्चा छिड़ गई है। एक पक्ष है जो ये कहता है कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही हैं, उनको पंजाब और राजस्थान में करना चाहिए। एक दूसरा पक्ष है जो ये कहता है ये मास्टर स्ट्रोक है, मील का पत्थर है। लेकिन इन सब के बीच पूरे देश में इस बात पर भी चर्चा होने लगी है कि हमारे देश में महिलाओं का राजनीतिक तौर पर सशक्तिकरण कितना हुआ है। उसकी कुछ मिसालें मैं आपके सामने रख दूं। हिंदुस्तान में 4120 विधायक हैं और उसमें से महिला विधायकों की संख्या सिर्फ 370 है, यानी 9% के आसपास। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ 403 विधायक चुन करके आते हैं। 2017 में 41 महिला विधायक चुन करके आई, यानी तकरीबन 10%। 2017 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में विभिन्न सियासी दलों ने महिलाओं को जो टिकट दिया उसका प्रतिशत 3 से लेकर 17% के आसपास है। पूरा औसत अगर आप लेंगे तो वो भी 10 से 11% के आसपास पहुंचता है। बाकी आप जानते ही हैं कि हमारे देश में 16 प्रधानमंत्री हुए, जिसमें से एक इंदिरा गांधी हुई, 16 राष्ट्रपति हुए जिसमें से एक महिला थी। तो ये हिंदुस्तान में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण का हाल है। वो उनको हम आधी आबादी कहते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी हिस्सेदारी सियासत में महज 10 से 11% के आसपास है। अब प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद क्या ये चीज़ें बदलेंगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी की जो महिला विंग है उससे जुड़ी हुई हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद से अब टिकट की दावेदारी में यहाँ तक पहुँची हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आप अपना नाम बताएं। अंजुम खानम, मैं बरेली भोजपुरा विधानसभा से आवेदक में किया है। मैं ये पहले भी आपने आवेदन किया था या अभी? पहले कर चुकी हूँ। 40% आरक्षण महिलाओं को दे रही हैं विधानसभा टिकट में, तो क्या लग रहा है कितना बड़ा ऐलान है और आपको फ़ायदा होगा, आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी? अब मेरी उम्मीदें भी पूरी होंगी और महिलाओं की भी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। ये कल जो दीदी ने निकाला है 40% का आरक्षण का, इससे महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। महिलाएं इससे आगे बढ़ेंगी। आपको लगता नहीं कि जो देश में हाल है महिलाओं के राजनीति में आने का, वो रास्ते बहुत कठिन है, बहुत दुश्वार हैं, बहुत सकरी सी गली है जो उनके घर से निकल के राजनीति के दरवाजे पे जाती है। तो ऐसी स्थिति में 161 महिलाओं को चुनना होगा कांग्रेस में, तो लगता है आपको ये आसान काम है? हाँ, ये आसान काम है। कल जो दीदी ने इसका ऐलान किया, इससे तो मुझे यही लगता है। और बाकी का क्या करना चाहती हैं राजनीति में आकर? क्या आप ऐसा है जो आप बदलना चाहेंगी? जी बिल्कुल। क्या चीज़ है? अब ये है बेरोज़गारी जो मोदी जी ने कर रखी है। मजदूर हैं बेचारे, इतने गरीब हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन। आपके परिवार में पहले से कोई राजनीति में है क्या? मेरे पापा हैं, 35 साल हो गए हैं। मेरे भैया हैं, उन्होंने भी टिकट मांगा था इससे पहले, वो गठबंधन में चला गया था। ठीक है, आपके साथ एक एडवांटेज है कि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन जो महिलाएं नहीं हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनके लिए भी आपको लगता है कि अब बेहतर होगा कांग्रेस में कम से कम? जी, कांग्रेस में उनके लिए बहुत बेहतर होगा, मैं तो यही कहूँगी। ठीक है, आप हमारे साथ हैं माधवी जी, ये प्रयागराज से आई हैं, ये भी टिकट की दावेदार हैं और 40% का जो आरक्षण महिलाओं के लिए विधानसभा टिकटों में दिया है प्रियंका गांधी ने कांग्रेस में, उससे बहुत मुतासिर हैं। बताइए आप क्या चाहती हैं? जी, यह तो हम लोगों के या पूरे भारत के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। 40% का जो ऐलान हुआ, क्योंकि अभी 33% का ऐलान हुआ था, जिसमें 33% के होते हुए भी इतनी महिलाएं भागीदारी नहीं ले सकती थीं। अच्छा, महिलाएं वही आती थी जिसके पुरुष प्रधान देश होता था, जो पुरुष मतलब एक्टिव होते थे अपने पत्नी को दे देते थे, लेकिन एक्टिविटी महिलाओं की नहीं रहती थी। तो इसमें तो सबसे मुख्य बात यह है कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश का स्वयं कमान संभाली एक महिला होते हुए, और सारी पीड़ित महिला जहाँ भी मतलब महिलाओं के साथ कुछ भी दुर्घटना होती है, प्रियंका जी वहाँ चाहे जैसे भी पहुँचती हैं। तो यह हमारे लिए तो बहुत खुश नसीब की बात है। चलिए देखिए, ये अच्छी बात है कि कांग्रेस में इस तरह के लोग आ रहे हैं, सामने महिलाएं आ रही हैं टिकट मांगने के लिए। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें महिलाओं के सशक्तिकरण के, राजनीतिक सशक्तिकरण की, तो पंचायत में तो ये 30% तक पहुंच जाता है। लेकिन पंचायत चुनाव के जो परिणाम आते हैं उसके बाद जो बैनर पोस्टर लगते हैं उस पर कहीं प्रधान पति लिखा रहता है, कहीं ब्लॉक प्रमुख पति लिखा रहता है,
कहीं जिला पंचायत सदस्य पति लिखा रहता है, यानी जो महिलाएं चुन करके आती हैं उनके नाम के आगे उनके पति का नाम भी चलने लगता है। ये एक परिपाटी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। तो महिलाओं को इससे भी लड़ना पड़ेगा। आप बताएं कि आप बलिया से आई हैं, जैसा मैंने बताया कि पंचायत में प्रधान पति और ब्लॉक प्रमुख पति इस तरह की भी परिपाटी चलती रहती है, तो ये दायरा भी तोड़ना पड़ेगा महिलाओं को। ये आसान काम है आपको लगता है? जी, मैं कुमारी सोनम बिंद, बांसडी विधानसभा 362 भावी युवा कांग्रेस प्रत्याशी हूँ। और ये 33% जो दिया गया था आरक्षण, दीदी ने तो 7 कदम आगे बढ़ी हुई हैं। और ये एक महिला का दर्द एक महिला ही समझती है, जैसे कि हमारी माननीय प्रियंका दीदी समझती हैं। अब ये महिला पूरी भारत की जाग चुकी है और हम सब महिला दीदी के साथ रहेंगे और ढोंगी सरकार को हटा करके ही रहेंगे। आप जहाँ से टिकट मांग रही हैं वहाँ से राम गोविंद चौधरी वो इलेक्शन जीतते हैं और वो नेता प्रतिपक्ष हैं। एक बहुत बड़े नेता के मुकाबले आप टिकट मांग रही हैं, तो ये लड़ाई अगर टिकट आपको मिल जाता है, लगता है कि आसान रहेगी? जी, बहुत आसान रहेगा। कैसे? मैं एक निशा समाज से भी आती हूँ और ये मुझे टिकट मिलता है तो मैं उनको बांसडी विधानसभा से जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करूँगी। तो देखिए, उत्साह बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बदलाव इतना आसान भी नहीं है। अंजुम, मैं आपके पास फिर से आना चाहूँगी। जैसा मैंने कहा कि पंचायत के चुनाव में प्रधान पति आप भी जानती होंगी ये सब होता है। तो ये जो एक पुरुष प्रधान समाज है हमारे देश में, उसको भी तोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता पर भी चोट करनी पड़ेगी। वो बदलाव भी ज़रूरी है। इस फैसले से वो बदलाव आप देखती हैं होगा? होना तो चाहिए। क्या क्या दुश्वारियाँ आती हैं? देखिए, आप एक महिला हैं, एक महिला होने के नाते राजनीति में जब आप जाती हैं तो कुछ परेशानियाँ घर पर भी और समाज में भी आती हैं, जिस समाज में हम लोग रहते हैं। जी जी। क्या क्या ऐसी परेशानियाँ हैं? अब घर से निकलने के बाद तो परेशानी होती है, जहाँ जाओगे वहाँ भी परेशानी होती है, तो एक आम बात ही है। अब परेशानी तो झेलनी पड़ेगी जब हम लोग को आगे निकलना है, जब कुछ करना है, जब दीदी के साथ में हमें लगना है, अपने देश को बचाना है, तो आगे तो जाना ही पड़ेगा और वो परेशानी तो आपको झेलना ही पड़ेगा। झेलनी पड़ेगी। आप बताएं, क्या ये जो पुरुष प्रधान समाज की एक मानसिकता है कि महिलाओं को राजनीति में कम से कम जगह दी जाए, ये एक धारणा बनी हुई है, इस धारणा को भी तोड़ना होगा। ये एक मुश्किल काम है, आप क्या कहेंगे? जी, मुश्किल तो बहुत है, पर मुश्किल को आसान भी किया जा सकता है। जिस मानवीय मूल्यों पे हम अपने पुरुष का रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से मेरा ये संदेश है, पुरुष भी हम महिलाओं का रिस्पेक्ट करते हुए हमें भी आगे बढ़ने दें। और दूसरी बात यह है कि जब कठिनाइयाँ, तो ऐसी कोई डगर नहीं जहाँ कठिनाई ना हो। यदि हम किसी युवा और जिस मानसिकता को मतलब महिलाओं के साथ जितना कुकृत्य किया जा रहा है, उसकी आवाज़ स्वयं महिला नहीं उठाएंगी तो इसको दूर नहीं किया जा सकता। इसीलिए महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है और महिला को बढ़ चढ़ के उनको स्थान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुष अब बहुत से पढ़े लिखे पुरुष है, तो अपने पहली बात तो शिक्षा ही नहीं दिया जाता था, वही पुरुष है बेटी बहन को शिक्षा दे रहे हैं, तो इसमें भी उनकी बहुत अच्छे से सहभागी होगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, एक तथ्य मैं दर्शकों के सामने और रखना चाहूँगा कि ये अजीब सी विडंबना है कि जिन पार्टी को, जिनकी लीडरशिप महिला नेताओं के हाथ में है, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी हो गई या मायावती की पार्टी हुई, सोनिया गांधी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के लंबे समय से हैं, इन पार्टियों में अब तक, इस ऐलान के पहले तक, कांग्रेस की बात अगर हम करें, उन महिला नेताओं ने भी अपनी पार्टी में टिकट देने के मामले में महिलाओं को खास तौर पर कंजूसी की है। इसकी वजह से ये सारी समस्या हुई। महिला का साथ देती, हम सुनते ज़रूर हैं, लेकिन हमारे देश में जो महिला पार्टियों का नेतृत्व करती हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ कंजूसी ज़रूर की है। आपको लगता है कि जो महिला नेता हैं, जैसे चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो मायावती हो, इनको भी अपने अपने दल में इसी तरह की व्यवस्था लागू करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को वो भी टिकट दें? जी, बिल्कुल करना चाहिए। जैसे हमारी दीदी जी कर रही हैं, वैसे सबको करना चाहिए। लेकिन ये कदम हमारी दीदी ही उठाई हैं, पूरी महिलाओं को साथ जोड़ने का दीदी ही कदम उठाई है। तो हम सब भारत की महिला मिल करके दीदी के कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और हम सब ये चुनाव जीतेंगे और इस बार कांग्रेस का ही सरकार बनेगी और हम इस सरकार को चलने भी नहीं देंगे। तो ये जैसा ये महिलाएं कह रही हैं कि 40% का रिजर्वेशन देने से उनके लिए रास्ते खुले हैं। एक बार फिर से उस नारे की तरफ हम आपको ले जाएंगे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये नारा, ये थीम है इस इलेक्शन की और ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी ही नहीं, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में यही नारा होगा। ये चुनाव वो महिलाओं को ही ध्यान में रख करके लड़ रही हैं। हमारे साथ माया चौधरी जी हैं, माया चौबे जी, माफ़ कीजिएगा, महिला मोर्चा जो कांग्रेस की उसकी पदाधिकारी है। माया जी, ये काफ़ी मुश्किल बात है, 161 महिलाएं ऐसी चाहिए जो चुनाव लड़ें
सामने आकर के और अच्छा चुनाव लड़ें। तो आपको लगता है ये होगा कैसे, इसको एग्जीक्यूट कैसे करने की क्या प्लानिंग चल रही है? ये देखिए, ये तो महिलाएं लड़ेंगी ही और सब महिलाओं को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे कि आप लोग घर से निकलिए और अपने अपने विधानसभाओं से लड़ने की तैयारी करिए, क्योंकि जब तक हम लोग तैयारी नहीं करेंगे, महिलाओं को निकालेंगे नहीं, तब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी। कोई प्रक्रिया इसके लिए आप लोगों ने सोची? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, महिला मोर्चा की जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ जी, क्योंकि महिलाएं जब इलेक्शन में लड़ेंगी तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप तैयार हैं? मेहनत तो करने के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग ज़मीनी स्तर से ही मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए हम ज़ोर शोर से लगे हैं, क्योंकि हमारी आदरणीय प्रियंका जी ने हम लोगों को 40% की जिम्मेवारी दी है। 40% बहुत ज़्यादा होता है और एक ये ऐतिहासिक निर्णय है उनका जो उन्होंने। जो प्रक्रिया कुछ तय की गई, इंटरव्यू होंगे, बुलाए जाएंगे या कैसे होगा? वो तो ऐसा है ना, जो हम लोग को हाई कमांड निर्देश देगा उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपना काम करेंगे। माया जी, एक हमारे यहाँ भी हम थोड़ी देर पहले इस बात को चर्चा कर रहे थे कि जैसे पंचायत में तो 30% के करीब आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है, लेकिन जब वो जीतती हैं तो उनके जो पति होते हैं वो कहीं ना कहीं हावी हो जाते हैं उनके काम काज पर। प्रधान पति हमने देखा लिखा रहता है, ब्लॉक प्रमुख पति, इस तरह से लिखा रहता है। तो ये जो पुरुष प्रधान समाज है, इसके लिए एक बड़ा चैलेंज है आप लोगों के कि इसको हम तोड़ करके 40% महिलाओं को टिकट दें और ज़्यादा संख्या में उनको जिताने की भी कोशिश करें। तो ये जो मानसिकता है, पुरुष प्रधान मानसिकता जिसको हम लोग कहते हैं, ये इससे भी लड़ाई होनी है आपकी। हाँ, वो देखिए, जब तक महिलाएं आगे नहीं आएगी, जब तक उनको आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, तो महिलाएं पुरुष से कैसे आगे रहेंगी। तो प्रियंका जी ने सब कुछ सोच के ही महिलाओं को आगे बढ़ाया है और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भागीदारी और जिम्मेवारी दी है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक लड़ाई आपकी सियासत की हो गई, टिकट मिल गया और आप लड़ रही हैं। एक लड़ाई आपकी समाज और अपने घर और अपने जो पुरुष प्रधान समाज है उससे भी होनी ऐसा है। है ना, पुरुष प्रधान समाज तो है ही है, लेकिन कुछ जगह है जो कि हस्बैंड लोग इंटरफेयर करते हैं, तो उससे कुछ है नहीं लेना देना। वो अपना काम करते हैं, महिलाएं अपने काम करती हैं। जब महिलाएं राजनीति में कूद ही गई हैं तो फिर पुरुष का क्यों सुनेंगी, जब तक वो। तो अच्छा ये बताइए कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे देश में जो सियासत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो केवल 9-10% के आसपास है, और जबकि हम कहते हैं कि हमारी आधी आबादी है महिलाएं। ये देखिए, शुरू से हम लोग के समाज में थोड़ा लड़कियों को दबाया गया था। जब से हमारी कांग्रेस पार्टी आई है तो महिलाओं को ज़्यादा ही उत्साहन बढ़ाने के लिए प्रियंका जी ये काम कर रही हैं कि महिलाएं आगे आए और आगे बढ़ कर के हिस्सा ले और भागीदारी निभाए। और ये देखिए कि लड़की ही एक माँ बनती है, लड़की ही एक बहन बनती है। लड़कियाँ हर अपना जो दुख है या कोई भी परेशानी है फादर से शेयर नहीं कर सकती, बाप से कर नहीं सकती। वो माँ से ही, टीनेजर के बाद भी जो भी उनकी समस्याएं आती है वो अपनी माँ से ही शेयर करती है। तो जब महिलाएं आगे आएंगी, बेटियां आगे आएंगी, तभी तो हम सुरक्षित भी रहेंगे और तभी भी हम देश के लिए भी काम करेंगे। और जब तक महिलाएं सत्ता नहीं संभाल लेंगी तब तक देश का कुछ। एक प्रश्न मेरा और है कि राजनीति में अपराधीकरण उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये भी एक वजह है कि महिलाएं बहुत सक्रियता राजनीति में नहीं करती हैं क्योंकि अपराधी किस्म के लोग राजनीति में हैं? सभी दलों की। देखिए, ये सभी दलों में ऐसे लोग हैं, ठीक है, ये नहीं करें कि महिलाओं के राजनीति में कम आने का एक ये भी कारण आप मानती हैं? कुछ हद तक जो महिलाएं हैं वो आना नहीं चाहती हैं, लेकिन हमारी प्रियंका जी का मानना है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाला जाए ताकि वो अपनी समस्याओं को खुद ही लड़ सके। आप इलेक्शन लड़ेंगी? मौका मिला तो लड़ूंगी। कहाँ से चाह रही हैं? सरोजनी नगर से। अंजुम, एक बार फिर से आपके पास आखिरी में मैं आना चाहूँगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को करना है तो पंजाब और राजस्थान में क्यों नहीं करती हैं? उत्तर प्रदेश में तो बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है। क्या जवाब देंगे आप भाजपा को? यहाँ से आपकी सियासी यात्रा शुरू हो रही है, दीजिए जवाब भाजपा को। जी, मैं यही जवाब देना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में ने इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही महिलाएं पीछे हैं। उत्तर प्रदेश कुछ ज़्यादा ही पीछे है इस मामले में, इसलिए दीदी ने ये 40% आरक्षण निकाला है कि महिलाएं आएँ और आगे बढ़ें इस बात के लिए। आप बात ही बताइए, जो कह रही है भाजपा और समाजवादी पार्टी ने भी कुछ इसी लाइन पे बात की, तो लड़ाई तो एक तो घर की लड़ाई होगी, समाज की लड़ाई होगी, एक सियासत की लड़ाई हो गई कि आपके सामने कोई कैंडिडेट किसी पार्टी का होगा, तो कई मोर्चों पर लड़ना है। भाजपा की बातों का आप क्या जवाब देंगे? जी, भाजपा हमेशा कांग्रेस के ही उस पर काम की है।
नकल वो हमारी की है। जाहिर सी बात है कि 40% प्रियंका जी की हैं तो उसका उनको कुछ न कुछ तो प्लान लेके आएंगे ही। तो अभी तक भाजपा के गवर्नमेंट में इतनी हत्याएं हो रही, महिलाओं के साथ इतनी कुरीतियाँ हो रही हैं, तो कहाँ वो दिख तो नहीं रही कई महिलाओं के साथ में। प्रियंका दीदी दिखाई दे रही हैं तो हम तो यही आवाज़ लगाएंगे कि भाजपा अभी तक आप कहाँ सोए थे। आप बताइए क्या कहेंगी जो भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए चलिए 40% 50% दे दें। नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी सोच है ये। ठीक तो है। ऐसी सोच है ना अभी भी, इससे लड़ना पड़ेगा। हमारी सोच ऐसी नहीं है, उनकी सोच, भाजपा की ऐसी सोच है। नहीं तो लड़ाई तो आपको लड़नी है ना इससे। देखिए, हमारी दीदी की तो सोच ये है कि हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको उत्साहित करें, ताकि हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और महिलाएं सबसे आगे रहें, पुरुषों से कंधा मिला के काम करें। हमारी दीदी एक चीज़ और देखी जाती है, जब टिकट बांटती है सियासी दल तो वो देखते हैं कि उनकी जीतने की उम्मीद कितनी है, एक ये योग्यता का भी पैमाना होती है। तो आपको लगता है कि 161 महिलाएं अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो उसमें जीत का प्रतिशत क्या होगा, क्योंकि जीतने के लिए ही चुनाव लड़ा जाता है। देखिए, जीत का प्रतिशत अभी तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अभी ज़ोर शोर से तैयारी नहीं कर पाएंगे तो 100% नहीं बता सकते हैं कि हम कितने सीट पर जीतेंगे, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर जीतेंगे, ये तो हमारी उम्मीद है। तो ये कांग्रेस की जो महिलाएं हैं उनका ये कहना है, उत्साह देखिए बहुत ज़्यादा है, लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई हैं, मौका उनको मिल गया है। और अब जब ये टिकट वितरण हो जाएगा तो ये महिलाएं आपको दिखाई पड़ेंगी विधानसभा में चुनाव लड़ते हुए। नतीजा जो भी हो, प्रियंका गांधी ये पहले भी कह चुकी हैं कि जीत हार का प्रश्न नहीं है, इनको चुनाव लड़ाने से कम इनकी अपने क्षेत्र में एक राजनीतिक के तौर पर पहचान बनेगी और आगे चलकर इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो ये महज एक शुरुआत है, ये कहाँ पर इसका अंत होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है और मुझे लगता है कि सभी दलों को इससे सीखना चाहिए। महिलाओं को जितनी से ज़्यादा भागीदारी मिलेगी, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण भी उतनी ही तेज़ी से हमारे देश में आगे बढ़ेगा। रोहित मिश्र के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।